हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चले पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैराबोला। इससे पहले कोनिक सेक्शन का हमने सर्कल का वीडियो बनाया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे देख ले पहले जो है। ओके, तो पैराबोला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं पैराबोला में क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमारे पेपर में आ सकता है। तो देखिए, पैराबोला का सबसे पहले डेफिनेशन पे ध्यान देना है। Parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane. इसने क्या कहा कि जैसे मान लिया जाए कि हमने एक पॉइंट ले लिया फिक्स और एक लाइन ले लिया फिक्स। ओके, अब एक कह रहा है कि इस फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस मान लिया जाए इस तरीके से अगर हमारे पास है। ये अगर दिया हुआ है, अरे समझ में, ये फिक्स पॉइंट है और फिक्स लाइन है। तो इस फिक्स पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस हम ले रहे हैं, यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस अगर ऑलवेज कांस्टेंट है, सेम है, तो इन पॉइंट को जोड़ने से जो फिगर बनता है, इस पॉइंट को जोड़ने से जो फिगर बनता है, उस फिगर को क्या बोला जाता है? पैराबोला बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है। यहां से जो सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा, जिसका लोकस इक्विडिस्टेंट है, उस लोकस को जोड़ दे, उस सेट ऑफ पॉइंट को अगर हम जोड़ दे तो जो फिगर ट्रेस किया करेंगे वो क्या कहलाएगा? पैराबोला कहलाएगा। ओके, तो ये जो फिक्स पॉइंट हमारा है, इस फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, फोकस। और ये जो फिक्स लाइन है इसे डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है, इसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो दो बात यहां पैराबोला में हमें ध्यान में रखना है कि फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। इसके बाद हम लोग डिटेल से इसमें समझेंगे कि और कौन कौन से पॉइंट हमें इसमें समझना जरूरी है। तो ये देखिए, इस तरीके का पैराबोला हमारा कुछ बनेगा हमेशा कि ये हमने पैराबोला ले लिया। अब ये जो फिक्स पॉइंट था इसका तो ना हम ऑलरेडी फोकस दे चुके हैं, ये फोकस है। और एक जो फिक्स्ड लाइन था, इस लाइन का नाम हमने क्या दे दिया था? डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ, डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन का नाम दिया हुआ है। ओके, अब देखिए, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो एनसीईआरटी बुक में है वो वर्टेक्स का है, ओरिजिन पर है। वैसे वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है पैराबोला का, बट हमारे बुक में जो पढ़ना है सारे वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इसलिए वर्टेक्स इसका हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है, वर्टेक्स। ओके, दूसरी चीज क्या देखना है कि अगर मान लिया जाए कि हम पैराबोला के किसी दो पॉइंट को जोड़ते हैं और वो लाइन कहां से होके जा रही? फोकस पे जा रहे हैं, कि फोकस पर परपेंडिकुलर। पैराबोला के दो पॉइंट को जोड़ा जाए, परपेंडिकुलर जो लाइन हम यहाँ पे पैराबोला पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसको, इस लाइन का नाम रखा गया है लेटस रेक्टम। ध्यान से, लेटस रेक्टम बोलते हैं, इसे लेटस रेक्टम बोला जाता है। ओके, तो जो जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, लेटस रेक्टम क्या है, ये चार पॉइंट पैराबोला में आपको ध्यान से करना है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली पैराबोला में। अब देखिए, पैराबोला यहां हमने इस तरीके का बनाया। ये पैराबोला तो किसी भी डायरेक्शन में हमारा बन सकता है ना। तो पैराबोला में क्या क्या चीजें हमें देखना है, अब आप ध्यान से इसको समझिए और देखिए इसको। अब देखिए, ये पैराबोला हमने इधर भी हम बना सकते थे, ध्यान से बनाइए। ये पैराबोला आपने इधर बना सकते थे, डायरेक्ट्रिक्स आपका इधर बनता। ये पैराबोला आप इधर बना सकते थे, डायरेक्ट्रिक्स आपका इधर बनता। एक पैराबोला आप इधर बना सकते थे, डायरेक्ट्रिक्स आपका इधर बनता, या पैराबोला आप इधर बना सकते थे और डायरेक्ट्रिक्स आपका ऊपर बनता है ना। पैराबोला में चार फिगर हमारे सामने आ सकता है। तो अब हमें ध्यान से देखना क्या है कि पैराबोला में हमने क्या क्या देखा है। तो जो जो बातें देखी है
उसे अब हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, समझेंगे कि उस पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करें। ओके, तो पैराबोला के इक्वेशन, तो देखिए पैराबोला अगर एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिकल हो सकता है या वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल हो सकता है, किसी भी एक्सिस पर सिमेट्रिकल हो सकता है। ओके, तो पैराबोला अगर एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिकल है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। एक्स के किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाएगा। ओके, ऊपर के तरफ है यानी कि y पे सिमेट्रिकल है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y के पॉजिटिव में है, y के नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यानी कि पैराबोला के 4 इक्वेशन हमें बनाना है। y स्क्वायर इक्वल टू -4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर हमारा नेगेटिव साइड में झुका हुआ है तो माइनस लगा देना है, पॉजिटिव साइड में झुका हुआ है प्लस छोड़ देना है। एक्स पे है तो वाई स्क्वायर लेना है, वाई पे है तो एक्स स्क्वायर लेना है। ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये आपको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, अब यहां अगर हम लोग देखें कि क्या क्या हमने पढ़ा यहां पे, तो सबसे पहला चीज हमने क्या पढ़ा था, वर्टेक्स पढ़ा था। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा, फोकस पढ़ा, है ना। तीसरा चीज हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट्रिक्स पढ़ा, डायरेक्ट्रिक्स पढ़ा है। और अगला चीज हमने क्या पढ़ा, वर्टेक्स हो गया, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ये हमने पढ़ा, इसका फोर्थ पार्ट। और एक चीज और आएगा, एक्सिस, कि किस एक्सिस पे झुका हुआ है, तो दो ही एक्सिस पे झुकेगा, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो एक्सिस भी यहां साथ में हम ले लेते हैं कि किस एक्सिस पे झुका हुआ है। ओके, अब देखिए ये ओरिजिन है, तो क्या बताया था, मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है, तो जितनी दूरी पे पॉइंट होगा उतनी ही दूरी पे ए भी पॉइंट होगा, ए भी डिस्टेंस हमारा ए ही होगा। याद रखना है, ओरिजिन से यहां से जितना दूरी इसका है वहां से इसका दूरी इतना है, हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। उसी तरह से हम इसको ले लेते, तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया था, क्या नाम दिया इस पॉइंट का नाम, फोकस। तो देखिए यहां से यहां तक क्या है ए, तो फोकस यहां हो जाएगा -a और 0। अरे बात समझ, ए तो ए है ही, चलिए ए फोकस क्या हो जाएगा, a और 0। यहां फोकस हमारा यहां होगा, तो बताइए क्या होगा, 0 और a होगा। फोकस यहां हो गया तो नेगेटिव साइड में आ गया, तो 0 और -a होगा। फोकस पर ध्यान देना है। ओके, अब ये जो पॉइंट की हम बात करें, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a और 0 होगा ना। ये पॉइंट यहाँ पे a0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -a0। देख रहे हैं, a अगर हमारा y एक्सिस है, a हमारा x एक्सिस है, तो इधर क्या आ जाएगा, -a0 हो जाएगा और इधर a0 है, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा a और 0, और इधर ये जो पॉइंट है क्या हो जाएगा, -a और 0 हो जाएगा। इस पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव है तो 0 - a हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, 0 और a हो जाएगा। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बताइए वर्टेक्स, वर्टेक्स सबका कहाँ है, ओरिजिन पे, देख रहे हैं वर्टेक्स सबका ओरिजिन पर है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको 0 0 देना है सब में, चाहे कैसा भी इक्वेशन क्यों नहीं हो, सबका कोऑर्डिनेट 0 0। फोकस, इसका फोकस क्या है, -a0, इसका फोकस क्या है, a0, इसका फोकस क्या है, 0a, इसका फोकस क्या है, 0 -a। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या बताए, यही लाइन है, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स हम इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू क्या है, a, तो ले लेंगे x इक्वल टू a। यहाँ x का वैल्यू क्या है, -a, तो x इक्वल टू -a, y इक्वल टू -a, y इक्वल टू a। ये डायरेक्ट्रिक्स ले लिया। ओके, लेटस रेक्टम, इसका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो लेटस रेक्टम ऑलवेज सेम होता है, उसे बोलते हैं 4a। तो लेटस रेक्टम सबका 4a हो जाएगा, ए भी 4a हो जाएगा, ए भी 4a हो जाएगा, ए भी हमारा 4a हो जाएगा।
ओके, एक्सिस, किस एक्सिस पे झुका हुआ है, तो कहां झुका हुआ है, एक्स एक्सिस पे, ये भी एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। एक्सिस में नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये टेबल आपने समझ लेना है। टेबल समझ गए, समझिए पैराबोला का काम खत्म हो गया। बिल्कुल 10 मिनट में पूरा पैराबोला एक्सरसाइज खत्म। सिर्फ टेबल आपको देखना है, और टेबल में भी क्या दिखाई दे रहा है, ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए। सिर्फ देखना है पैराबोला किधर बनेगा, एक्स पे बनेगा, वाई पे बनेगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। वैल्यू किसका निकालना है, ए का वैल्यू आपने निकाल लिया, पूरा पैराबोला खत्म। ओके, तो ये टेबल जरूर आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अब पैराबोला में किस किस तरह के क्वेश्चंस हमको पढ़ना है। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे एक्सरसाइज में किस किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं और कितना आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज है हमारा 10.2, एक्सरसाइज 10.2 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जितने जो क्वेश्चन दे रखे हैं सबके 4 पॉइंट हमें निकालना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो y स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हम देख रहे हैं y स्क्वायर का पॉजिटिव क्या है, यही ना है। तो आपने चाहे तो पहले दिमाग में एक डायग्राम बना लीजिए, तो ये हमारा पैराबोला होगा और एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, इसका मतलब फोकस यहां पे आएगा। जो रियल इक्वेशन है उसके साथ आप इसको कंपेयर कर दीजिए। तो रियल इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यही ना। अब कंपेयर कर दीजिए, x का कोएफिशिएंट कितना है 4a, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 12, तो 4a इक्वल टू 12, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3। आपने एवरी क्वेश्चन में a निकाल लेना है, तो a का वैल्यू 3 आ गया, काम खत्म। अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है फोकस। तो फोकस हम देख रहे हैं, इसमें फोकस क्या है, इसका फोकस क्या है A0, नहीं ना होगा, पॉजिटिव है, यहां से यहां तक 3 आ गया, तो फोकस इसका हो गया 3 और 0। ठीक है, फोकस हो गया। फिर क्या क्या कहा इसने, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस निकालना है। तो एक्सिस क्या होगा बताइए, किस एक्सिस पे झुका हुआ है, एक्स एक्सिस पे। दूसरा पार्ट इसका एक्स एक्सिस हो गया। तीसरा पार्ट में क्या कहा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर हम ध्यान देखें तो x इक्वल टू कितना है माइनस है, तो x इक्वल टू माइनस है, ये कितना है 3, तो -3, तो क्या बन गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया डायरेक्ट्रिक्स, यही ना। उसके बाद क्या है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम हमेशा याद रखें, लेटस रेक्टम आपको क्या बताया 4a फिक्स्ड होता है, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। ओके, तो 4 पार्ट हमें निकालना था, फोकस क्या है, एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लेटस रेक्टम क्या है। बिल्कुल ही आसान है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। इस बार एक्स स्क्वायर हो गया, तो और पॉजिटिव है तो किधर बनेगा, इधर के तरफ बनेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां आएगा, यानी कि फोकस यहां बनने वाला है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, कंपेयर कर दीजिए इसको। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कर दिया, तब कंपेयर कर दीजिए 4a, 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो a का वैल्यू कितना आ गया 6/4, 3/2, यही ना। तो हमें सिर्फ a का वैल्यू निकालना है जी। अब फोकस, फोकस बताइए, यही फोकस है, तो y एक्सिस है तो x क्या हो जाएगा 0, 0a, तो 0 और 3/2 फोकस है। एक्सिस, एक्सिस किधर झुका हुआ है y पे, तो y एक्सिस हो। फिर क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, यही ना है डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां y का वैल्यू कितना है बताइए, x तो 0 है, y कितना है -a, यानी कि y इक्वल टू -3/2, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अगर इक्वेशन में तब्दील करना चाहते हैं
तो y प्लस 3/2 इक्वल टू 0। एलसीएम भी ले सकते हैं बट इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और फिर हमारे पास लेटस रेक्टम, तो बताइए इसका लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा। सबका कांस्टेंट होता है 4a, तो इसमें तो हमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है। 3/2 तो 2 2 जा 4 कितना हो गया 6 हो, तो लेटस रेक्टम 6 हो जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x, इस बार माइनस में आ गया, तो y स्क्वायर है तो x पे सिमेट्रिकल होगा, लेकिन कहां जाएगा माइनस में, फोकस इधर आएगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा। अब कंपेयर कर दीजिए कौन सा इक्वेशन हमारे पास है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, तो कंपेयर किया तो क्या आया माइनस 4a इक्वल टू माइनस 8, तो a इक्वल टू कितना आ गया 2, a का वैल्यू हमें 2 मिल चुका है। अब हमें क्या क्या निकालना है, फोकस, तो फोकस बताइए क्या है, फोकस यहां होगा ना, तो क्या हो जाएगा फोकस a0, तो कितना हो गया 2 और 0, फोकस आ गया। अब क्या निकालना है हमारे पास एक्सिस, तो बताइए एक्सिस किस एक्सिस पे झुका हुआ है, एक्स एक्सिस पे आ गया। अगर हमें बनाना है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स यही ना है, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स इक्वल टू ए है, ये ना होगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू ए कितना है 2, तो इक्वेशन क्या बना x माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद लेटस रेक्टम निकाल देना है, तो लेटस रेक्टम कितना होता है 4a, तो क्या आ गया 4 इंटू ए कितना है 2, तो कितना हो गया 8, लेटस रेक्टम 8। बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। ओके, उसी तरह से अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लें, फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y, तो क्या हो जाएगा कंपेयर कर दीजिए, तो क्या होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, यही ना, तो यहां से आ गया माइनस 4a इक्वल टू माइनस 16, तो a का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब सब कुछ हमारे हाथ में है, फोकस। अब देखिए कहां बनेगा, फिगर यहां बना लेना है, तो एक्स स्क्वायर का नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब वाई पे सिमेट्रिकल होगा, नेगेटिव का मतलब किधर जाएगा इधर की तरफ जाएगा, तो फोकस यहां बनेगा, नहीं ना होगा, तो फोकस यहां आएगा, तो ये वाई पे, तो क्या होगा 0 और क्या हो जाएगा माइनस ए, तो 0 हो गया, ए कितना आया है -4 हो जाएगा, फोकस आ गया। फिर क्या निकालना है डायरेक्ट्रिक्स, बताइए जी डायरेक्ट्रिक्स क्या होने वाला है इसका, क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां बनेगा, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा y इक्वल टू क्या बनेगा पॉजिटिव में बनेगा, तो y इक्वल टू ए, तो डायरेक्ट्रिक्स आ गया y इक्वल टू ए कितना है 4 लाया था, तो 4, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। एक्सिस तो पता ही है किस एक्सिस पे बनेगा, y एक्सिस पे बन रहा है। और क्या चाहिए हमें लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या होता है 4a, तो 4 4 जा कितना हो गया 60। बिल्कुल स्मूथली आप बनाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x। अब तो ऐसे मुझे बनाने की जरूरत नहीं, अब आप इतने होशियार हो गए कि रिमेनिंग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, वाई स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल किधर होगा, पॉजिटिव है x पे, तो किधर बनेगा इधर बनने वाला है जी, इन होगा, तो कंपेयर कर दिया किससे, तो बताइए झट से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4a इक्वल टू कितना आ गया 10, तो यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2 आ गया ये। अब बेटा क्या निकालना है फोकस, बताइए फोकस कहां बनेगा, फोकस यहीं बनेगा ना, तो क्या होगा a0, तो कितना हो गया फोकस इसका 5/2 और 0 हो गया फोकस। ओके, फिर हमें क्या निकालना है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बताइए जी कितना होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है यहीं बनेगा, तो x इक्वल टू क्या है a, तो x इक्वल टू a कितना लिया है 5/2, तो 5/2 डायरेक्ट्रिक्स आ गया, है ना। इक्वेशन में तब्दील करना चाहते हैं तो x प्लस 5/2
इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेटस रेक्टम हमें पता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो लेटस रेक्टम 4a, तो 4 इंटू ए 5/2, 2 2 जा 4 कितना हो गया 10। दैट्स ऑल। है कोई दिक्कत? कुछ भी परेशानी आपको नहीं होने वाली, जैसे जैसे बताते जा रहा हूं आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, तो फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और हर एवरी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते चले जाए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप हमारे पास क्या पढ़ना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक जैसा था और क्वेश्चन नंबर 7 to 12 अब एक जैसा है। क्या करें? इन ईच ऑफ एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर। 7 में क्या है? फोकस दिया हुआ है 6 और 0, यही ना, और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स कितना है? x इक्वल टू -6। तो अगर हम फोकस को ध्यान में रखें तो फोकस कहां बन रहा है? एक्स एक्सिस पे बन रहा है ना, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन कैसा बनेगा? पहले फिगर बना लीजिए, ये आ गया, डायरेक्ट्रिक्स यहां बनेगा, ना होता है ए और ए। तो अगर हम सिंपल कंपेयर करें तो फोकस, इसका फोकस क्या है? ए, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, काम खत्म। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, फोकस इसका क्या होगा? A0, तो कंपेयर करते हैं A इक्वल टू कितना हो गया 6, यही ना है। अब जरा आप जाइए, हमें इक्वेशन बनाना है, तो इसका इक्वेशन कहां झुका हुआ है? x पे, तो क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही ना होगा। a हमें चाहिए, a हमने निकाल रखा है 6, तो यहां से क्या बन जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6x, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 24x। ये हमारा इक्वेशन है। पैराबोला के ऊपर ध्यान देना है कि भाई कहां फोकस बना है? एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो एक्स तो यहां आएगा, तो इसका मतलब पैराबोला इधर झुकेगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हमारे पास फिगर है, इक्वेशन तैयार हो गया। ओके, 8th क्वेश्चन देखिए। 8th में कहा कि फोकस जो है 0-3 और डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू 3, पॉजिटिव है। अब देखिए फोकस कहां बन रहा है? y पे, और y पे भी कहां? नेगेटिव। इसका मतलब हमारा फिगर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, यही ना होगा। फोकस यही ना आएगा, 0 और -3 यही दे रखा है, और डायरेक्ट्रिक्स यहां बन रहे तो पॉजिटिव में बनना ही था। तो अगर हम कंपेयर करें तो इसका फोकस क्या हो जाएगा? 0 और -a होता है। फोकस इसका क्या होगा? 0 और -a। तो बेटा फोकस से फोकस कंपेयर कर दे तो a कितना हो जाएगा? 3 आ गया। अब इसका बताइए इक्वेशन क्या बनेगा? y पर झुक रहा है तो एक्स स्क्वायर तो बनेगा, y के नेगेटिव में है तो -x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यही बनने वाला है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, a का वैल्यू 3y, तो क्या बना? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y। सिंपल, बोलिए कोई दिक्कत है तो। 9th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ये भी देखिए, इसमें वर्टेक्स आ गया ओरिजिन पे 0 0 और फोकस आ गया 3 0। भाई फोकस कहाँ है? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के कहाँ? पॉजिटिव में, यानी कि यहाँ फोकस बन रहा है, डायरेक्ट्रिक्स को यहाँ बनना है, सिंपल सी बात है। तो कंपेयर कर दे तो फोकस क्या होना चाहिए इसमें? a और 0 फोकस होना चाहिए, है ना। तो a कंपेयर करते हैं कितना आ गया? 3। अब बताइए इधर फिगर है तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यही ना होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो क्या बन गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4 3 जा 12x। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यार से बना देंगे। आप लगे रहिए मेरे साथ। 10 देखिए, 10th में भी वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पर है। फोकस कहाँ है? -2 0। इस बार x के नेगेटिव में आ गया, तो x के नेगेटिव में आने का मतलब क्या हुआ? हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा, फोकस यहां आएगा, डायरेक्ट्रिक्स यहां बनेगा, यही ना। तो क्या होता है? इधर जब बनता है तो y स्क्वायर इक्वल टू
-4ax होता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अब इसका फोकस क्या होगा, -a और 0। तो बेटा कंपेयर कर दे तो a का वैल्यू कितना आ गया 2, तो 2 यहां डाल दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कैसे बनेगा। 11th क्वेश्चन को देखिए कैसा है, कह रहा है कि वर्टेक्स है 0 0, वर्टेक्स आ गया हमारे पास, ओरिजिन पे वो तो रहना ही था, पासिंग थ्रू इस बार दे दिया, पासिंग कहां से पास कर रहा है जी, 2 और 3 से, ओके। और झुका हुआ किधर है, एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस है। तो भाई अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस की बात करें तो या तो इधर आ सकता था या इधर आ सकता था, तो ही जगह जा सकता है ना। लेकिन अगर हम इधर लेंगे तो इधर एक्स क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन हमारे पास एक्स क्या दे रखा है, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा ऐसे बनेगा, है ना, ये फोकस हो गया और ये डायरेक्ट एक्स हो गया, यही ना 2 3 से पास कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव में पास कर रहे हैं। तो लेट इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब देखिए 2 3 कहां लाई कर रहा है, इसी पर लाई कर रहा है, इसको फर्स्ट बना लेते हैं। तो 2 3 लाइज ऑन फर्स्ट, तो x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 डाल दिया तो कितना हो जाएगा 9, और 2 डाल दिया तो 8a, a इक्वल टू 9/8। ए का वैल्यू कितना आ गया 9/8। तो इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, y स्क्वायर इक्वल टू 4 9/8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x, ये हमारा इक्वेशन आ गया, या 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार। कुछ भी परेशान नहीं होना है थोड़ा भी, सिर्फ आप मेरे साथ करते चलिए। कोई भी किसी भी तरह का कोई परेशानी आता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, अगेन उसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। चलिए 12th क्वेश्चन देखिए। 12th में वर्टेक्स फिर से हमारा ओरिजिन पर है, पासिंग थ्रू कहां से पास कर रहा है, पॉइंट 5 2 से है, और इस बार जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस दे रखा है, वाई एक्सिस, यानी कि हमारा पैराबोला वाई एक्सिस पे झुका हुआ है। तो वाई एक्सिस पे झुके रहने का मतलब क्या है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, तो इसका मतलब कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव दे रखा है। आया बात समझ में। तो इसका इक्वेशन बना दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फर्स्ट बनाया, कहां से पास कर रहा है 5 2 से, तो इट पासेस थ्रू 5, तो 5 2 से पास करिए तो x कितना है 5 और y कितना है 2, तो डाल दीजिए 25 इक्वल टू 8a, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 25/8, a का वैल्यू आ गया 14 फर्स्ट में अगर डाल दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, a का वैल्यू 25/8, y तो 4 2 जा 8, कट गया ना, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2 y। फर्दर हम करना चाहते हैं तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y, दैट्स ओके। तो हर क्वेश्चन आपने अच्छे से देखा। आपने क्या करना है कि ए टेबल जो यहां पहले बनाया है इस टेबल को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ये टेबल अगर आपके माइंड में है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं बना सकते, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। हाँ, पैराबोला का फिगर भी आपको ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी कि पैराबोला किधर बनेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ओके। चलिए, हाँ एक चीज बार बार आपको बता रहा हूं कि वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें, आप भी बढ़ें और अपने दोस्तों को भी हेल्प करें आगे बढ़ने में, तभी तो हमारा पूरा समाज बढ़ेगा, हमारा पूरा सोसाइटी आगे बढ़ेगा। हर बच्चे, किसी भी बच्चे को ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमें मैथ्स कैसे करें। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।